तो ऐसे नहीं होता है कभी कि टियर 2 सिटी से ऑपरेट करते हैं तो लाइक चैलेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग, वो हम्म, चैलेंजेस नहीं है कभी? लाइक आपको नहीं लगा कि मैं अगर मुंबई शिफ्ट होके इफ आई कैन स्केल दिस मच फास्टर आई शुड हम्म। शिफ्ट टू मुंबई? नहीं, वो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे, गिवन टुडे सिनेरियो, अभी बीइंग इन अ टियर 2 सिटी ब्रिंग्स इन इट्स ओन एडवांटेजेस। तो जैसे कि अगर आपकी टीम सही है, तो दे वैल्यू द जॉब दैट यू आर ऑफरिंग देम, दे वैल्यू कि वो क्या कर रहे हैं, उसमें उनको मजा आता है, तो वो आपके साथ पूरा दिल से जुड़ जाते हैं। दूसरी बात कि कोई कोई भी फाइनेंशियल और सर्विसेज इंडस्ट्री में कॉस्ट कंपोनेंट बहुत क्रिटिकल है। तो टियर 2 सिटी में जो ओवरहेड कॉस्ट होता है, जो रियल एस्टेट कॉस्ट मतलब रेंट का प्लस ओवरहेड्स, वो काफ़ी एफिशिएंट होता है, सो इट बिकम्स अ कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशन। हैविंग सेड दैट, हमारे ऐसा नहीं कि हमारा ऑफिसेस मेट्रोज में नहीं थे, बल्कि रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में ही था, अंधेरी में, और हमारे ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, प्लस वेरियस अदर सिटीज में था। सो वी एक्चुअली वर डूइंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। और जो बैकबोन था, जो ऑपरेशंस, वो नासिक से था, गॉट इट। सो विच वाज सपोर्टिंग ऑल द लोकेशंस, और काफी सारे प्रोसेसेस वर बेस्ड एट नासिक। सो आपने बताया कि टियर 2 सिटी में एडवांटेज होता है कि ओवरहेड्स कॉस्ट जो होते हैं वो थोड़े बेटर होते हैं एंड लाइक दैट इज मच बेटर एज कम्पेयर टू अ टियर 1 सिटी। तो यस। एग्जांपल्स दे सकते हो कि अगर आज किसी को बिजनेस शुरू करना है एंड अगर वो टियर 2 सिटी में करता है, लाइक नासिक अगर एग्जांपल लेते हैं, तो कितना डिफरेंस रहेगा इन टर्म्स ऑफ लेट्स से रेंटल्स प्लस लेबर वर्सेस डूइंग अ बिजनेस इन अ सिटी लाइक मुंबई? तो जैसे अगर हम इवन क्रेडिट और मैं पुराने नंबर्स दे रहा हूँ क्योंकि वो रियल नंबर्स थे। जैसे हमने अंधेरी का ऑफिस लिया था, वो वॉज अबाउट 120 रुपीज पर स्क्वायर फीट, लेकिन नासिक का जो था वो वॉज अबाउट 30 रुपीज स्क्वायर फीट। ऑफकोर्स एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं हो सकती है, बिल्डिंग्स कुड बी डिफरेंट, तो ऑलमोस्ट 1:4 का रेशो था तब। दूसरा जो हमारा जो फिलोसफी उसमें ये भी था कि जो ऑपरेशंस हमारी टीम थी, ऑपरेशंस टीम, उसके लिए हमने असेंबली लाइन अप्रोच लिया था। तो हमने एक बड़ी प्रोसेसेस को सब प्रोसेसेस में ब्रेकअप किया था। तो वो सब प्रोसेसेस के लिए जो काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट वी नीडेड, वो कोई भी सिटी में हो सकते हैं, क्योंकि उसमें लर्निंग कर्व शॉर्टर था। जैसे कोई सिबिल का एग्जांपल के तौर पे, अगर हमको क्रेडिट असेसमेंट के लिए किसी का सिबिल देखना है, तो सिबिल का एनालिसिस करने वाले अगर नासिक रहे या चेन्नई रहे, वो काम तो सिबिल एनालिसिस ही करेंगे, लेकिन कॉस्ट डिफरेंशियल है। प्लस जो अदर ओवरहेड कॉस्ट है, जैसे हाउसकीपिंग कॉस्ट, या तो आपको जो ऑपरेशंस के लिए कम्यूट कॉस्ट होता है, जो अलाउंसेस देने या कोई इवेंट करते हो, तो इट एड्स अप एक्चुअली। और जब फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में एक जो क्रिटिकल एलिमेंट होता है, कोई भी स्टार्टअप अगर इस इंडस्ट्री में आता है, तो स्केल अप उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होता है, क्योंकि बैलेंस शीट साइज धीरे धीरे बिल्ड होता है। उस वक्त इवन अ स्मॉल डिफरेंस इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर कैन गिव यू अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आपके प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग बेटर हो सकती है। कॉस्ट आपका लेंडिंग अगर है, जो क्रेडिला का लेंडिंग यही बिजनेस है, तो यहाँ पर कॉस्ट अगर कम रहेगी तो नेचुरली योर लेंडिंग कॉस्ट कुड बी एफिशिएंट, एंड देन यू बिकम मोर अट्रैक्टिव इन द कस्टमर्स सेगमेंट। तो ये सारी चीजों का हमको तो अभी भी लगता है कि टियर 2 सिटी का बैकबोन होना, ये कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर आप ये एडवाइस करोगे कि अगर आज किसी को फाइनेंशियल सर्विसेज में बिजनेस ओपन करना है, तो जो भी बैक ऑफिस के काम है, ऑपरेशंस के काम है, वो टियर 2 सिटीज में ओपन कर लो एंड देन जो फ्रंट ऑफिस के काम है बेसिकली दैट कैन हैपन इन टियर 1 सिटीज। यस, एब्सोल्युटली। और इट इज इवन मोर रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि तब हमारा जो जैसे एसी और बीसी है, आफ्टर कोविड और बिफोर कोविड, हम तो बीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन एसी जो आफ्टर कोविड का जो इरा अभी आया है, मिक्स मोड ऑफ वर्किंग, वहां पर तो दिस हाइपोथेसिस इज इवन मोर प्रोफाउंड, कि अगर टियर 2 में आप सिर्फ ऑपरेशंस और बैक ऑफिस ही नहीं, बल्कि आपके जो भी क्रिटिकल एम्प्लॉयज भी होंगे, दे कैन बी इन अ टियर 2 सिटी, और वहां से तो कम्यूट अभी इजी हो गया है, प्लस यू कैन डू मेनी थिंग्स इन हाइब्रिड मोड। तो आप पूरा ऑपरेशंस भी और पूरा बिजनेस भी वहां से चला सकते हैं। प्रेजेंस तो आपको बड़ी सिटीज में लगेगा ही फॉर अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर वेरियस रीजंस। एक तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्लस आपको अगर रिकवरी करनी है, क्योंकि अगर आपका कस्टमर सेगमेंट बड़े सिटीज में है, तो आपको रिकवरी और कलेक्शन के लिए भी आपका प्रेजेंस लगेगा। सो वहां पर प्रेजेंस न होना ये तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप टियर 2 अगर स्ट्रांग रखे, सो इट कैन बिकम एन एनेबलर एंड कैन बिकम अ वेरी कॉस्ट ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी टर्ब्यूलेंस आता है मार्केट सेगमेंट में, यू कैन वेदर दो स्टॉर्म्स रिलेटिवली इजीली, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आपका सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज होता है।
आपको जो अगर ट्रायल एंड एरर करने के लिए ज़्यादा पीरियड मिलता है, क्योंकि यू डू नॉट बर्न दैट मच कैश। और स्टार्टअप्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कैश तो किंग होता है, तो शुरू में जितना कंजर्व करने की अपॉर्चुनिटी है कैश को, वो ज़रूर ले लेनी चाहिए। राइट। Yeah. एंड अगर मैं टियर 2 वर्सेस टियर 1 सिटीज की बात करूँ तो लेबर कॉस्ट में भी काफ़ी फ़र्क होगा। तो क्या रेंज होगा एग्जांपल्स की, कितना फ़र्क होगा इन टर्म्स ऑफ लेबर Yeah. कॉस्ट? तो उसमें हम एप्पल टू एप्पल, क्रेडिला केस में एप्पल टू एप्पल हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि हमने जो वर्क फ्लो बनाया था, तो वो जैसे कार असेंबली होती है कि उसमें एक आदमी सिर्फ टायर का काम करता है, एक आदमी स्टीयरिंग व्हील लगा रहा है। ऐसे हमने जो पूरा एंड टू एंड जो प्रॉस्पेक्ट आ रहा है, लीड जनरेट हो रहा है, वहां से लेके रिकवरी तक जो भी वर्क फ्लो था, उसको हमने सब सेगमेंट में किया था। तो जो हमारे रिसोर्सेस मेट्रोज में थे, दे वर हाई एंड रिसोर्सेस हु वर प्राइमरीली डूइंग डिसीजन मेकिंग। तो जैसे कि क्रेडिट हेड, हमारे सारे रीजनल क्रेडिट मैनेजर्स वर इन मेट्रो सिटीज। जैसे मुंबई है, तो आपको एग्जांपल के तौर पे, तो मुंबई में एक रीजनल क्रेडिट मैनेजर होगा। उनका काम है कि जो पूरा अंडरराइटिंग रेडी फाइल है, जहाँ पे सिविल हो चुका है, बैंक एनालिसिस हो चुका है, जहाँ पे प्रोफाइलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स की मतलब उनका एकेडमिक क्रेडेंशियल्स क्या है, उसका रेटिंग क्या है, उनका एंट्रेंस एग्जाम क्या है, ये सारा डेटा किसी और ने वैलिडेट करके सिस्टम में डाला हुआ है, और उनको सिर्फ डिसीजन मेकिंग करना है। वो जो हाई एंड रिसोर्सेस थे, वो मेट्रोज में थे, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, वहां पर थे। लेकिन उसको जो सपोर्ट करने वाली टीम थी वो नासिक थी, उनकी अपॉइंटमेंट सेट करने वाली टीम नासिक में थी, डिसबर्समेंट करने वाली टीम नासिक थी, पोस्ट डिसबर्समेंट प्रोसेसिंग वाज इन नासिक। सो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और इसको वेल इंटीग्रेट करने के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इज एनीवे सिटी एग्नोस्टिक और ज्योग्राफी एग्नोस्टिक। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, मेरा ये मानना है कि ज्योग्राफी इज हिस्ट्री। ज्योग्राफी यूज्ड टू बी मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस गिवन द टुडेज सिनेरियो ऑफ मिक्स मोड ऑफ वर्किंग, हाइब्रिड मोड ऑफ वर्किंग। लोकेशन डजंट मैटर। अगर आदमी में हंगर है, तो मुझे लगता है वो टियर 2 सिटी से आके शायद उसका हंगर मेट्रो वाले से भी बड़ा हो सकता है, और वो किसी को भी बीट कर सकता है। Right. एटलीस्ट हमारे लाइफ में तो ऐसे ही हुआ है। Right, makes sense. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.